हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर वेल्डर ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चंस टेक्निकल मीन्स वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे तथा 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे, जिसमें इंक्लूडेड थे हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड इंडिया जीके। साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे जो 40 क्वेश्चन है टेक्निकल के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो फ्यूजन वेल्डिंग में क्या हम करते हैं, जो फिलर रोड है वो यूज की जाती है। तो फिलर मटेरियल इज एडिड टू द जॉइंट टू प्रोवाइड द बल्क एंड स्ट्रेंथ। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। आकार एवं मजबूती देने के लिए जोड़ पर पूर्ण पदार्थ फिलर मटेरियल से जोड़ा जाता है। तो ये क्या होता है कि फ्यूजन वेल्डिंग का एक विशिष्ट लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द जॉइंट विच इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल एंड आल्सो मेक टू कॉर्नर्स कम टूगेदर एट द सेंटर ऑफ द प्लेट। उस जोड़ का नाम बताइए या उस जॉइंट का नाम बताइए जो कि 90 डिग्री पर काटता है तथा दो कोणों को प्लेट के केंद्र पर मिलाता है। तो जिस तरह का जो एंगल बनता है कि दो प्लेटें आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, तो उस जॉइंट को हम बोलते हैं टी जॉइंट। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू ज्वाइन द मेटल्स। निम्नलिखित में से किस धातुओं को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग मेथड का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक चित्र दिया गया है कि रेफर द इमेज, आइडेंटिफाई द फ्लेम दैट बर्न्स द फ्यूल एंटायरली एंड डज नॉट जनरेट एनी केमिकल इफेक्ट ऑन द मेटल टू बी वेल्डेड। चित्र को देखें और फ्लेम को पहचानने की ईंधन को पूरा जला देती है, लेकिन वेल्ड किए जाने वाले धातु पर कोई रासायनिक प्रभाव नहीं डालती। तो जैसा कि आप जानते हो कि तीन तरह की जो फ्लेम होती है, ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल एंड कार्बोनाइजिंग फ्लेम। तो इसकी जो टेम्परेचर रेंज और इनर फ्लेम को देखकर हम पहचान सकते हैं कि जो चित्र में दो दी गई है वो है कार्बोनाइजिंग फ्लेम। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का जो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? तो एसिटिलीन गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -119.6 फ़ारेनहाइट। तो जो एसिटिलीन गैस का जो सूत्र होता है वो होता है C2H2। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट फ्लेम इन ऑक्सी फ्यूल गैस सोर्स। ऑक्सी फ्यूल गैस सोर्स में कौन सी फ्लेम है वो सबसे गर्म लो होती है? एक नोट दिया गया, इट इज़ यूज टू वेल्ड द कॉपर एंड द जिंक बेस अलॉय। तो इस तरह की जो फ्लेम यूज की जाती है जोड़ को, जॉइंट को जोड़ने के लिए उसके अंदर, तो वो की जाती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट फ्लेम इन ऑक्सी फ्यूल गैस सोर्स। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द कलर कोड फॉर द सिलेंडर गिवन गैस। तो एक तरफ क्या है, गैस दी गई है और जिन सिलेंडरों के अंदर जो गैस भरी जाती है उसके ऊपर क्या है कि जो सा कलर किया जाता है उसको हमें मैच करना है। तो जो हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस का जो हीलियम गैस जिस सिलेंडर में भरी जाती है उसका जो कलर होता है वो होता है ब्राउन कलर। तो हीलियम गैस के जो सिलेंडर का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन कलर, और आर्गन गैस के जो सिलेंडर का कलर होता है वो होता है पीकॉक
ब्लू, और एसिटिलीन गैस के जो सिलेंडर होता है उसका जो कलर होता है वो होता है क्लैरेट। तो यह हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो हीलियम गैस का सिलेंडर होता है भूरा, एसिटिलीन गैस का होता है क्लैरेट, और आर्गन गैस का होता है मोर फंकी नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस रेगुलेटर इज यूज फॉर द कंजक्शन ऑफ हाई प्रेशर सिलेंडर रेगुलेटर हुज प्रेशर इज 250 टू 400 psig। उच्च दबाव वाले सिलेंडर जिसका ताप 250 से 400 psig है, उसके संयोजन के लिए कौन से गैस रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो सिलेंडर का जो रेगुलेटिंग जो प्रेशर होता है जिस पर ऑपरेट करती है वो होता है 250 से 400 psig, या psig का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज, पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज। तो उस गैस के जो गैस रेगुलेटर यूज किया जाता है इस रेंज के जो प्रेशर के जो सिलेंडर होते हैं उसको हम बोलते हैं लाइन गैस प्रेशर रेगुलेटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लो पाइप यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले ब्लो पाइप का अन्य नाम क्या होता है। तो जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के अंदर जो ब्लो पाइप यूज की जाती है उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है वेल्डिंग टॉर्च। तो ब्लो पाइप को ही हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग टॉर्च भी हम कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉपर कोटेड इन कार्बन स्टील वेल्डिंग रोड। कार्बन स्टील वेल्डिंग छड़ों में तांबे की जो परत का लगाने का जो उद्देश्य है वो क्या होता है। तो जो कॉपर कोटिंग की जाती है कार्बन स्टील वेल्डिंग रोड के ऊपर उसका पर्पज होता है टू प्रिवेंट द रस्ट एंड द ऑक्साइड बिल्डअप। तो जो जंग होता है और ऑक्साइड के जो निर्माण होता है उनको रोकने के लिए हम जो कार्बन स्टील वेल्डिंग रोड के ऊपर कॉपर की कोटिंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द गैस दैट इज सप्लाइड बाय मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड द्वारा आपूर्तित गैस कौन सी है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है वो सप्लाई की जाती है बाय द मैनीफोल्ड्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फ्लक्स कंपोनेंट विच इज यूज एज ए स्ट्रॉन्ग डीसल्फ्यूराइज इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में प्रबल विंगत कारक डीसल्फ्राइजर के रूप में प्रयुक्त फ्लक्स तत्वों का नाम क्या है। तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो फ्लक्स एज ए कंपोनेंट यूज करते हैं फॉर द स्ट्रॉन्ग डीसल्फ्राइजर इन द वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज गैस फ्लेम इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में सबसे अधिक प्रयुक्त गैस फ्लेम कौन सी है। तो सोल्डरिंग में जो हम गैस फ्लेम ज़्यादातर यूज करते हैं वो करते हैं ऑक्सी फ्यूल गैस फ्लेम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट इन द अबोव फिगर। ऊपर दिए गए चित्र में किस प्रकार के जो जॉइंट है वो हमें पहचानना है कि किस प्रकार का वो जॉइंट है। तो वो है डबल बेवल जॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड डीसी वेल्डिंग करंट विच इज टर्न मेंटेन द आर्क स्टेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा डीसी वेल्डिंग करंट प्रदान करता है जो कि आर्क के स्थायित्व को बनाए रखता है। तो वो होता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का हम मेनली उपयोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एसी वेल्डिंग मशीन फ्रॉम द ऑप्शन मेंशन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो एसी वेल्डिंग जो मशीन होती है उसका विशिष्ट लक्षण क्या होता है। तो जो मेन फीचर करैक्टरिस्टिक्स होती है एसी वेल्डिंग मशीन की वो होती है द हीट जनरेटेड इज इक्वल टू या इक्वल एट बोथ द पोल एंड डज नॉट रिक्वायर चेंज द पोलरिटी।
तो दो तरह की पोलरिटी होती है, स्ट्रेट और रिवर्स पोलरिटी। तो उसके अंदर क्या है कि कोई पोलरिटी जो चेंज करते हैं उसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है, और जो हीट जनरेटेड होती है वो इक्वल होती है एट द पोल। तो उत्पन्न गर्मी दोनों ध्रुवों पर समान होती है, चाहे वो पॉजिटिव टर्मिनल हो चाहे वो नेगेटिव टर्मिनल हो, और इसमें ध्रुवता के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो पोलरिटी को हमें अगर चेंज करना है तो उसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज द अबव सिंबल इंडिकेट एज पर AWS स्पेसिफिकेशन। AWS स्पेसिफिकेशन के अनुसार ऊपर दिया गया चिन्ह क्या इंगित करता है। तो AWS स्टैंड फॉर अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। तो उसके सिंबल के अनुसार ये करता है स्टड की वेल्डिंग को प्रदर्शित करता है। जो वेल्डिंग हम कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, स्टड की कर रहे हैं। तो इस चित्र के द्वारा हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्क लेंथ हैज़ हाईएस्ट इम्पैक्ट ऑन। चाप या आर्क की जो लंबाई है डैश पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो जो आर्क लेंथ हैज़ हाईएस्ट इम्पैक्ट ऑन द वेल्ड पेनिट्रेशन, जो वेल्ड की जो भेदन की जो क्षमता होती है उसके ऊपर प्रभाव करता है जो आर्क की लेंथ का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रिंसिपल यूज इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त सिद्धांत कौन सा होता है। जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वो करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेषण के नियम के ऊपर के सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन व्हेन द पोलरिटी प्रोसेस इज रिवर्स। यदि ध्रुवता को अगर पलट देते हैं तो क्या होगा। तो जो कोज द इलेक्ट्रोड स्टिकिंग, जो इलेक्ट्रोड है वो वर्कपीस के ऊपर क्या चिपकना शुरू हो जाती है। और दूसरा रीज़न ये भी होता था अगर हम रिवर्स पोलरिटी कर देते हैं तो जो स्पैटर्स होते हैं, जो चिंगारियाँ निकलती है वो ज़्यादा मात्रा में निकलती है अगर पोलरिटी को उल्टा कर दिया जाता है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कोज द इलेक्ट्रोड स्टिकिंग, वो चिपकना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग वेल्डिंग फ्लक्स इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग फ्लक्स के प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है। तो मेनली जो आर्क वेल्डिंग के अंदर हम वेल्डिंग फ्लक्स का यूज़ करते हैं वो करते हैं जो कंटेमिनेशन गैसेज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, उससे जो हमारी जो जिस जॉइंट को हम दो पीसों को जोड़ रहे हैं उसकी जो बीड होती है उसको हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ बेस एंड फिलर मटेरियल, मूल एवं पूरक फिलर पदार्थ का ऑक्सीकरण करना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मेन जो ऑक्सीडेशन से हमें बचाता है ताकि वो जंग ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेट पोलरिटी। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में स्ट्रेट पोलरिटी से आप क्या समझते हैं। तो स्ट्रेट पोलरिटी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो वर्कपीस होता है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट पोलरिटी। तो स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होता है कि मान लो दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वर्क पीस को हमें कनेक्ट करना है पॉजिटिव से और इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल से, तो वो कहलाता है हमारी स्ट्रेट पोलरिटी। अगर हम उल्टा कर देते हैं कि वर्क पीस को हम नेगेटिव से जोड़ दें और इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव से जोड़ देते तो वो कहलाता है हमारा रिवर्स पोलरिटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कर्व वेल्डिंग प्रोसेस यूटिलाइज ए नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन एनोड टू क्रिएट द वेल्ड। कौन सी वक्र या कर्व वेल्डिंग प्रक्रिया वेल्ड निर्माण के गैर उपभोज्य या नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन एनोड का प्रयोग करता है। तो जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है वो टंगस्टन की बनी होती है, वो किस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर यूज की जाती है, वो की जाती है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मोड ऑफ ट्रांसफर लार्ज इरेगुलर ड्रॉपलेट आर फॉर्म्ड रिजल्टिंग इन स्पैटर फॉर्मेशन। ट्रांसफ़र की कौन सी प्रणाली में बड़ी और बेडोल ड्रॉपलेट का निर्माण होता है जिसके परिणाम स्वरूप छिटे बनते हैं। तो ये होती है
ग्लोबुलर मेटल ट्रांसफ़र। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ग्लोबुलर मेटल ट्रांसफ़र, लार्ज एंड इरेगुलर डिप्लॉइड्स आर फॉर्म यूजिंग द रिजल्ट इन द स्पैटर फॉर्मेशन। Next question is to accomplish 1 drop per beat in operational condition with beat current with respect to GMAW, it is important to control। तो जो GMAW stand for गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के संबंध में बीट करंट के साथ परिचालन की स्थिति में एक ड्रॉप या प्रति बीट प्राप्त करने के लिए किसको नियंत्रित किया जाता है? तो वो नियंत्रित किया जाता है द लिक्विफाइंग रेट ऑफ द कैथोड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जीक्यूशन of the wire feed framework MIG welding can be critical to। wire feed framework MIG welding का क्रियान्वयन करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण हो सकता है? तो द एवैक्यूएशन ऑफ द वायर फीड फ्रेमवर्क मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग कैन बी क्रिटिकल टू द सॉलिडनेस एंड रिप्रोडक्टिविटी। कठोरता एवं पुनरुत्पादकता पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर द प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ द शिल्डिंग गैस। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा परिरक्षित गैसों का गुण होता है? तो जो शिल्डिंग गैस हम यूज करते हैं वेल्डिंग के दौरान, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है वार्म, कंडक्टिविटी एंड हीट एक्सचेंज प्रॉपर्टीज़। गर्म चालकता और ऊष्मा विनिमय गुण के कारण हम शिल्डिंग गैस का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग इज यूज लार्जली। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग का बड़े पैमाने पर प्रयोग क्यों करते हैं? तो जो फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग का हम लार्जली इसलिए ज़्यादा यूज किया जाता है कि ड्यू टू द हाई वेल्डिंग पैस एंड वर्सेटिलिटी, इसकी उच्च वेल्डिंग गति और अस्थिरता के कारण हम इसे ज़्यादातर यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टंगस्टन अलॉयज यूज इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त टंगस्टन मिश्र धातु या अलॉय के प्रकार क्या होते हैं? तो वो होता है जिरकोनेटेड टंगस्टन एंड थोरिएटेड टंगस्टन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, विच गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च आर यूज इन वेल्डिंग व्हेन द वेल्डिंग प्रोसेस इज टू बी कैरिड ओवर द लॉन्ग टाइम। वेल्डिंग में कौन सी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च का प्रयोग किया जाता है जब लंबे समय तक वेल्डिंग प्रोसेस करनी हो? तो जब हमें लंबे समय तक वेल्डिंग की प्रोसेस करनी है तो हम जो टॉर्च यूज़ करते हैं वो करते हैं वाटर कूल्ड टॉर्च इन द गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म यूज टू डिनोट द फॉलोइंग। द अमाउंट ऑफ पावर ऑफ ए मशीन कैन प्रोड्यूस इन ए गिवन टाइम। निम्नलिखित को व्यक्त करने के लिए क्या परिभाषित शब्द प्रयोग में लाया जाता है? पावर की वह मात्रा जो एक मशीन दिए गए समय में उत्पन्न कर सकती है। तो द अमाउंट ऑफ पावर ऑफ ए मशीन कैन प्रोड्यूस इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड द ड्यूटी साइकिल। उसको हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टैंडर्ड मटेरियल यूज इन टंगस्टन इनर्ट गैस फिलर रोड एज पर AW अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी एंड ASME अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोड। AWS एंड ASME कोड के अनुसार टिग फिलर रोड के क्या मानक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोड के अनुसार जो टिग फिलर रोड बनाई जाती है वो बनाई जाती है कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम की। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी, टंगस्टन इनर्ट गैस। TIG स्टैंड फॉर टंगस्टन इनर्ट गैस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू एज प्रिपरेशन मीन्स। एज प्रिपरेशन के से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वेल्डिंग मटेरियल को अगर आपस में जोड़ना है तो सबसे पहले एज ही प्रिपेयर की जाती है। तो एज प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, रिमूव द मटेरियल अलोंग द एजेस ऑफ द मेटल सरफेसेस। तो जो मेटल के जो सरफेस होते हैं उसको मतलब एक तरीके से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो रिमूव किया जाता है ताकि उस दोनों पीसों को आपस में जोड़ा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज आर्गन गैस प्रोड्यूस इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में आर्गन गैस कैसे निर्मित होती है। तो आर्गन गैस कैन बी प्रोड्यूस इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द न्यूक्लियोसिंथेसिस इन सुपरनोवा। सुपरनोवा में न्यूक्लियोसिंथेसिस के दौरान हम आर्गन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो आर्गन गैस क्या होती है कि इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस क्या होती है कि जो किसी गैस के साथ कोई रिएक्शन ना करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेल्डिंग प्रोड्यूस ब्लेंड ऑफ फेइंग सरफेस व्हेन हीटेड टू शेप द वेल्ड बाय द इलेक्ट्रिकल चेक ऑफ द मटेरियल। कौन सी वेल्डिंग फेसिंग स्तों का मिश्रण निर्मित करती है जब मटेरियल की विद्युत जांच द्वारा वेल्ड को आकार देने के लिए गर्म किया जाता है। तो ये जो वेल्डिंग होती है वो होती है स्पॉट एंड सीम वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोल्टन वेल कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेयर कंटेमिनेशन बाय द प्रोसेस ऑफ सबमर्जिंग। What do you fusible flux in submerging process consist of। पिघले हुए वेल्ड को सबमर्जिंग प्रक्रिया द्वारा वायुमंडलीय प्रदूषण से सुरक्षित किया जाता है। तो सबमर्जिंग प्रक्रिया में गलीय प्रभाव या फ्यूजिबल फ्लक्स किसका बना होता है। तो ये बना होता है लाइम, सिलिका, मैग्नीज ऑक्साइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question is which property of metal describe the following sentences। Metal can withstand pounding and can be made into slim sheet known as foils। धातुओं का कौन सा लक्षण निम्नलिखित वाक्यों को निरूपित करता है। जो धातु बार बार और भारी चोट को सहन कर सकता है और पतली चादरें जिन्हें फाइल या पन्नी कहते हैं में बनाया जाता है। तो मतलब एक सीट होती है, अगर पीट कर उसको पतली सीट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो वो होती है मैलेबिलिटी, एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मटेरियल वैल्युएबिलिटी इज यूटिलाइज टू डिसाइड। एक मटेरियल की वैल्युएबिलिटी डैश के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो मटेरियल वैल्युएबिलिटी इज यूटिलाइज टू डिसाइड द लास्ट वेल्ड क्वालिटी विद डिफरेंट मटेरियल। विभिन्न मटेरियल के साथ अंतिम वेल्ड गुणवत्ता को बताती है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेटल गोइंग प्रोसेस विच इज कैरेक्टराइज बाय एक्सटेंसिव मेजर ऑफ गैस व्हेन इट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द इजेक्शन। मेटल गोजिंग प्रोसेस का नाम बताइए जो गैस की व्यापक मात्रा द्वारा चरितार्थ होती है जब निष्कासन के दौरान बनती है। तो जो मेटल होती है वो होती है लिक्विड मेटल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए या तरल धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच प्रोसेस द कास्ट आयरन वेल्डिंग कैन बी फिक्स्ड। कौन सी प्रक्रिया के दौरान कास्ट आयरन वेल्डिंग को फिक्स किया जाता है। तो जो वेल्डिंग की जो प्रोसेस होती है वो होती है बाय द फाउंड्री। तो फाउंड्री प्रोसेस के द्वारा हम कास्ट आयरन वेल्डिंग को फिक्स कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन थे जो टेक्निकल के थे जो कि रिलेटेड टू वेल्डिंग ट्रेड थे। अब हम डिस्कस करेंगे जो 50 क्वेश्चन हैं जो नॉन टेक्निकल पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसा कि साथियों मैंने बताया था कि नॉन टेक्निकल पार्ट में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, एप्टीट्यूड, इंडिया जीके और हरियाणा जीके पूछी जाती है। तो जो येलो कलर से जो इंडिकेट किए गए वो उनके आंसर है। तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं और मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखाता रहूँगा। और साथियों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो ये हिंदी के क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हिंदी के बाद शुरू हो जाते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। ये अब जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये अभी हरियाणा जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं कि हरियाणा जीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आप देख सकते हैं।
अब ये क्वेश्चन है कंप्यूटर के। अब शुरू हो जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, इसके बाद आएंगे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।